आतंकवादी काराना हमला करते हैं। ट्रोलर्स गैंग किसी को जानबूझकर टारगेट करते हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है? महिलाओं और लड़कियों को लेकर की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणियां, एक के बाद एक लगातार महिलाओं पर विवादित बयान दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। कथावाचक है, वो महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य का मंच महिला विरोधी प्रपंच बार बार महिलाओं के अगेंस्ट बयान देता है, तोड़ने का, बेटियों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर डिबेट हो रही है। महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है, उनकी जुबान गर्दी हो गई है। लड़कियों को लेकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। अपनी कथाओं में भी महिलाओं को लगातार टारगेट करते हैं। आतंकवादी गोलियां बरसाते हैं तो सोशल मीडिया पर बैठे ट्रोलर्स गैंग शब्दों से हमला करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अनिरुद्धाचार्य का कल एक बयान खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 25 साल की लड़कियां चार तरफ मुंह मारती फिरती हैं। विवाहित लड़कियों का चरित्र ठीक नहीं होता है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा में याचिका दाखिल हो गई है। मथुरा के CJM प्रथम कोर्ट में मानहानि के तहत याचिका दाखिल की गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करे तो उनका बच्चा स्वस्थ होगा और किसी भी बीमारी से दूर रहेगा। अब हरिद्वार के साधु संतों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है, बेटा लिव इन में रहे या बेटी, धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है। उनका कहना है कि भारत को पश्चिम जैसा बनाने की साजिश चल रही है। प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं। अब उन्होंने कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच फिर से ऐसी बात कही है कि लिव इन के हिमायती लोगों से लेकर जानवरों के हिमायती भी नाराज हो सकते हैं। अच्छा बात नहीं है। अरे ये लिव इन का, ये जो कुत्ते बिल्ली होते हैं गली में घूम रहे हैं, ये लिव इन में होते हैं असल में। आज आप लिव इन में रहते हैं। लिव इन में रहना क्या है? ये कुत्ता बिल्ली का कल्चर है। कुत्ते लिव इन में रहते हैं। कुत्ता बिल्लियों वाला लिव इन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। आज डॉग समुदाय सदमे में है और इसकी वजह जानते हैं कौन है? बाबा जी अनिरुद्धाचार्य। और इसकी वजह जानते हैं कौन है? बाबा जी अनिरुद्धाचार्य। वाह, क्या बात की हो यार। इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। लाइक और सस्ते व्यूज के भूखे ये ट्रोलर्स आतंकवादियों से कम नहीं है। बात तो सही है। डॉग समुदाय सदमे में है। अच्छा, इस तरह का बयान कोई कथावाचक देगा और उसको बर्दाश्त किया जाएगा? कतई नहीं। इस तरह की भाषा को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदजुबानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस तरह के बेहुदे और बेतुके बयानों का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस तरह की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। यह बदजुबान आदमी हमने नहीं देखा है। एक कथावाचक के नाम पर कलंक है ये आदमी। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। डॉग समुदाय सदमे में है। खुदा आपको सलामत रखे। उसके बाद लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं और ट्रोलर्स अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अच्छा। क्योंकि अनिरुद्धाचार्य के बयान पर महिलाएं आग बबूला हैं, बेहद नाराज। तो ये नहीं होता कि आज मैं इसके साथ लिव में रह के एक हफ्ते इसके साथ देखती हूँ, अच्छा लगेगा, नहीं वाइब मैच हो रही है, नहीं फिर ये नहीं होता है। ये लिव इन वाली चीज उन्हीं लोगों को ऑफेंड कर रही है जो लोग सच में ये चीजें करते हैं, जिनके लिए नहीं है। और हमें तो नहीं करी ऑफेंड, क्योंकि हम तो भाई हमें नहीं पड़ता है इन चीजों से फर्क। मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। आज डेट में किसी को पता है इनको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ पे छिनालगिरी कहते हैं। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है। ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली धंधे वाला काम है यू, ठीक है। अगर टेस्ट ड्राइव करिए ये कर रहे हो तो यही क्वेश्चन पहले अपने बाप से पूछे ना कि तूने टेस्ट ड्राइव अपनी माँ का कितनी बार किया था? तेरे बाप ने कितनी बार टेस्ट ड्राइव करे थे जब तेरी माँ से शादी करी? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और आज उनका जो विरोध हो रहा है कि ताड़काओं के नए स्वरूप आ गए हैं, राक्षसनियों के नए स्वरूप आ गए हैं। ताड़का राक्षसनी आज भी रिलेशनशिप में रहती है, मैं उनको ताड़का ही बोलता हूँ। और जो अनिरुद्धाचार्य का
विरोध कर रही है वो उससे कम नहीं है। हम उनके खिलाफ लगातार बोलते रहेंगे, लगातार हम एक्सपोज करते रहेंगे। ये आदमी झूठ बोलता है, ये आदमी झूठ बोलता है। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। क्या मजबूरी है? पूरे चेहरे पे लिखा हुआ है मैं बेबस हूँ। क्यों बेबस हो? अपने लोगों को बिठाते हैं, हम लोगों के बारे में मजाक उड़वाते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते। मेरे खिलाफ भी अनिरुद्धाचार्य ने बहुत बोला है। तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। क्या करे कल क्या करेगी? अब सिंगल डबल क्या मैटर है? 10 जगह मुंह मार रही है, खुद कहती है कि घर के अंदर डबल हूँ और बाहर हूँ। ये क्या मतलब है? इसका मतलब आप लोग सिंगल ही मान के चले। अब आप बताइए, तो इनसे मैं माफी मांगू? अरे बहन तुम ठीक कह रही हो, टेस्ट ड्राइव जरूरी है। हमारा देश संविधान और कानूनी सिस्टम से चलता है और देश के किसी कानून में यह नहीं लिखा गया कि लिव इन में रहना गैर कानूनी है। आप लोग संविधान चुन के भी संविधान का पालन नहीं करते। हम लोग बताइए, गीता चुन के संविधान का पालन करते हैं। हम लोग कहाँ किसी बहन बेटी को गलत तरीके से देखते हैं? कहाँ हम किसी की चोरी करते हैं? कहाँ भ्रष्टाचार करते हैं? और जो संविधान को मानने वाले नेता हैं, उठाइए इनकी हिस्ट्री। पॉइंट वाली बात कर जाते हो बातों बातों में। हम क्या गलत कह रहे हैं? हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा जा के नहीं बोल रहे हैं। ये तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है, आपके बयानों को भी किस तरह से ठीक है। तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है। आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। आगे स्वाद जिंदे कुंडे मार लेदा चट जदों यार कहदे चक दूंगे चक। समाज को चाहिए कि ऐसे संतों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। हाँ, तो कैसे संतों को लाएं जो लिव इन को प्रमोट करें, जो कहें जी लिव इन में रहो मस्त, अपनी बेटी को लिव इन में रखो, टेस्ट ड्राइव करो मस्त। पहले टेस्ट ड्राइव करो फिर शादी करो। तो पूछो इनसे कि आप अपनी बहन को टेस्ट ड्राइव में भेजेंगे? सर अभी भी गुरुजी अभी भी आप बहन का प्रयोग कर रहे हैं, भाई का नाम का प्रयोग क्योंकि वो भाई का प्रश्न है ना। गजब बेइज्जती। मैं मरना चाहती ऐसा अज्ञानी आदमी, इतना अज्ञानता, मैं तो हैरान हूँ। मैंने माँ को नहीं मारा। माँ कह रही दांत तोड़ दिए। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियाँ दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। देखो, हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, इसलिए आपकी माँ कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता। गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति किसी माता या बहन के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी प्रकार की हिंसा कर रहा हो, हम वहाँ से निकल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अगर प्राण भी बलियाद करना पड़े तो कर देना। रक्षा के लिए अगर कोई हमें मार भी दे तो उसे भगवत कृपा प्राप्त, क्योंकि उस समय अवसर मिले ना। अच्छा, तो जब बोलते हैं कि महाराज जी हमारा बेटा है, आतंकवादी हमला कर बिल में छिप जाते हैं, वहीं ट्रोलर्स गैंग भी किसी को ट्रोल कर चुपचाप बैठ जाते हैं। हमारा मकसद किसी को ना तो बेवजह विवाद में घसीटने का है, ना ही किसी पर बेवजह सवाल उठाने का। बाबा से ना हमारी कोई निजी खुन्नस है, ना ही हम अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ किसी तरह का कोई एजेंडा चला रहे हैं। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? अरे कहना क्या चाहते हो? खुद स्वांग करेंगे और वाणी पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर कौन सुनेगा उन्हें? अनिरुद्धाचार्य बदजुबान, संत या शैतान। और अनिरुद्धाचार्य जिस तरह का बयान दे रहे हैं उसको कतई बर्दाश्त न मैं करूंगी, न हमारे देश की बेटियां करें, न हमारे देश की बेटियां करें। बाबाओं के राखी सावंत जैसा व्यवहार है इनका। और कुल मिलाकर शब्दों का वजन और बोलने वाले का आचरण मैटर करता है। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। एक्सट्रीमली नियत खराब वाला बंदा पेश आ गया है। अपनी कौन सी करनी भुगत रहे हैं ये सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। आ गई त्रिपाठी जी आप, क्या बात है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये?
सलाम नमस्ते, शुद्ध देसी रोमांस, लुका छिपी, कॉकटेल, प्यार का पंचनामा, बचना है हसीनों, आशिकी 2, इन जैसी फिल्मों में लिव इन रिलेशनशिप को दिखाया गया है। अंकल, आजकल के लड़के लड़कियां सयारा मूवी देखकर रो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? काश इनके माँ बाप उस रात कुछ किए बिना ही सो गए मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।